चलिए बच्चों, क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ है, हाई स्कूल प्राथमिक गणित, दास गुप्ता जी का ये लिखा हुआ पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति में प्रश्नावली 1B, नियामक ज्यामिति में प्रश्नावली क्या पढ़ रहे हैं 1B। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर हमने पिछले वीडियो में 8 के दूसरा नंबर प्रश्न तक हमने हल कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के पास आज चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मध्य बिंदु का हमको निर्देशांक कहता है ज्ञात करने के लिए। चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन आप लोग के पास होगा तो ठीक है, नहीं तो बुक खोल के रखिएगा। क्वेश्चन हम नोट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है ना, समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक रेखाखंड। ध्यान दीजिएगा, पहले एक रेखाखंड लेते हैं। हो गया, इसका नाम दे दिए बिंदु का ए, ये हो गया बिंदु बी। बीच में कोई बिंदु है, ठीक है, उसका भी नाम देंगे। तो पहला मेरा बिंदु हो जाएगा 2, -2। उसके बाद लिखेंगे फिर दूसरा बिंदु का नाम है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक है -2, 2। मूल बिंदु पी, मध्य बिंदु क्या है, सॉरी मध्य बिंदु पी का निर्देशांक x, y मान लेते हैं। मान नहीं दिया था हमको जो है इसी का मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 9 ही है, ठीक है ना, पहला दूसरा नहीं है। चलिए तो हम लिखेंगे माना कि, ध्यान दीजिएगा आप लोग, माना कि रेखाखंड, माना कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P, AB का मध्य बिंदु P है। ठीक है ना, माना कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, जिसका निर्देशांक x, y है। ठीक है, a का मान मेरा 2, -2 है। ठीक है, b का मेरा मान है -2, 2 है, और p बराबर क्या है मेरा x, y निर्देशांक है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P का मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखेंगे P का x निर्देशांक, P का x निर्देशांक बराबर x1 + x2 बटे 2। ध्यान दीजिएगा, अब इसका मान बताते क्या होगा। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। इसीलिए बोलते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख ले पिछला वीडियो में। तो x1 का मान मेरा कितना है 2, ध्यान दीजिएगा बीच में प्लस है। x2 का मान मेरा क्या है -2, -2 बटे 2। अब लिखेंगे 2, प्लस गुना माइनस, -2 बटे 2, 2 में से 2 घटेगा 0, 0 बटे 2 बराबर 0, यानी कि P का x निर्देशांक 0 आया। P का, सॉरी देख लीजिएगा, P का x निर्देशांक 0 आ गया। अब लिखते हैं P का y निर्देशांक, P का y निर्देशांक, P का y निर्देशांक बराबर लिखेंगे y1 + y2 बटे 2। यहाँ लिखेंगे y1 का मान है -2 प्लस y2 का मान तुम्हारा कितना है बच्चों, देखो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 बटे 2, प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि 2 में से 2 घटेगा 0, 0 बटे 2 बराबर 0। ठीक है,
तो यही इसका माना गया था। P का निर्देशांक नीचे लिखेंगे, P का निर्देशांक बराबर होता है x, y। तो x की भी मान 0, y के भी मान 0, ठीक है ना। इस रेखाखंड का मध्य बिंदु 0,0 आ गया, जिसको हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इस रेखाखंड P का जो मान आया है 0,0, तो मूल बिंदु का देखिए मान होता है, मूल बिंदु का कोई मान पूछेगा बच्चों, तो मूल बिंदु की भी मान होता है 0,0। तो ये जो रेखाखंड का जो बीच का बिंदु है ना, एकदम मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है ना। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझ ही लिया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। लेकिन आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लेकर आने के लिए, ठीक है। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से धन्यवाद।